एपिसोड शुरू होता है और सेलेसिया और ये लड़की दोनों कुछ सामान खरीद रहे होते हैं और पैसे सोटा को देने पड़ते हैं। अब जाते वक्त सेलेसिया कहती है, माफ़ करना लेकिन हमारे पे कोई जगह नहीं है। और नेक्स्ट सीन में ये लड़की कह रही होती है, इस वर्ल्ड में मीडिया एग्जिस्ट करती है जो मुझे और इसे डिस्क्राइब करती है और वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी डिस्क्राइब करती है। सेलेसिया कहती है, हाँ हमने कल बात करी थी जब तुम चले गए थे। एक स्टोरी एग्जिस्ट करती है जो इसे डिस्क्राइब करती है और एक मुझे भी। अभी लड़की खड़े होकर कहती है, मेरा नाम मेटियोरा ओस्टेरिच है। मैं लाइब्रेरियन हूँ, लाइब्रेरी ऑफ 1000 माइल्स की, कुंसवंडर कैमर लास्ट टेबल लैंड के एंड में। सोटा कहता है, ए वेलकन ऑफ रेमिनिस। वो लास्ट एरिया से पहले है। लाइब्रेरी के बाद मैं अपना गेम सेव नहीं कर पाया था। मेटियोरा ने कहा था तुम्हें सक्सीड करना है तो स्काई को फिर से ब्लू करो। मेटियोरा कहती है, मुझे वो याद है और वह हीरो तुम थे। क्या तुम्हारी जर्नी अच्छी थी? सोटा कहता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ लेकिन वो एक अच्छा गेम था। ये बोलती है, मैं ह्यूमन इमोशंस को लेके उतनी अच्छी नहीं, मैं शायद थोड़ी हार्श होंगी, मुझे माफ़ कर देना। सोटा कहता है, कोई नहीं, लेकिन तुम सच में मेटियोरा हो ना, द सेज ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड, द सीकर ऑफ 1000 ऑफ माइल्स। सेलेसिया कहती है, हाँ इसकी वजह से मुझे ये वर्ल्ड थोड़ा समझ आ गया। मेटियोरा कहती है, मेरी मैजिक बुक लकीली मैं इस दुनिया में ला पाई। इस वर्ल्ड को समझना आसान था। हम इस जगह को हमारे बेस की तरह समझेंगे और यहाँ से सर्च स्टार्ट करेंगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। इस ऐप के ज़रिए भाई आप लोग जो है पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे फ्री में। पैसे कमा के आप एनीमे भी देख सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और इसमें रजिस्टर करके बस आपको चला के छोड़ देना है। फिर आप अपने फ़ोन में कुछ भी यूज़ करो, बस इसे बैकग्राउंड में रन करने देना। ये ऐप आपका थोड़ा सा इंटरनेट लेगा और आपको देगा पैसे। गाइज, आप इससे इतने ज़्यादा पैसे तो कमा नहीं सकते कि घर गाड़ी खरीद लो, लेकिन हाँ इतने कमा सकते हो कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले सको या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लेके एनीमे देख सको, वो भी फ्री में। और चिंता मत करना, ये ऐप बिल्कुल सेफ़ है। इसमें अगर आपको और भी ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी जो है रेफ़र करके उसकी अर्निंग का भी 10% जो है आप अर्न कर सकते हो। इससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। और स्टार्टिंग में भाई शुरुआत के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, तो मैं आपको देता हूँ। इस ऐप में साइन इन करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो और आपको $3 जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो अभी जाओ और जाके डाउनलोड करो हनीगेन। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो में वापस आते हैं। आप सेलेसिया कहती है, तुम्हें मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता है तो हमें दोस्त बन जाना चाहिए। मेटियोरा कहती है, कुछ परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते तुम्हारे लिए हम। क्या कुछ है जो हम कर सकते हैं? हम मदद करेंगे तुम्हारी, जैसे कि होमवर्क या फिर कुछ काम हो तो। सोटा कहता है, कुछ नहीं। मेटियोरा कहती है, हमें बार्टर करना ही होगा। सोटा कहता है, तो फिर क्या तुम इस रूम का कुछ कर सकती हो? मेटियोरा कहती है, मैंने रिस्टोरेशन मैजिक यूज़ करा है तो 1 घंटा वेट करो सब सही होने के लिए। वैसे इस दुनिया में मेरा मैजिक कितना काम करता है वो अभी मुझे नहीं पता। अगर इफेक्ट 0 हुआ तो मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद ये एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। मेटियोरा कहती है, हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें स्टोरीज़ में डिस्क्राइब करा गया है। मेरे पास बहुत सी हाइपोथेसिस है, जैसे कि ये वर्ल्ड और हमारा वर्ल्ड इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और एक दूसरे को समझने लगे। ये रिजल्ट है किसी के थॉट से मैनिफेस्ट हुआ। ये इवेंट्स इस दुनिया में फिक्शनल स्टोरीज में बताए गए हैं और फिर खाने लगती है। सेलेसिया कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही खाती हो। मेटियोरा कहती है, माफ़ करना लेकिन इस दुनिया का खाना काफ़ी डिलीशियस है। शायद ऐसा इस दुनिया की नॉलेज की वजह से है। वैसे मेरे वर्ल्ड के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन इस वर्ल्ड में सारी इन्फॉर्मेशन मल्टी लेयर्ड है, इतनी कॉम्प्लेक्स कि सिंगल नंबर के ज़रिए रिप्रेजेंट ना हो पाए। सेलेसिया कहती है, इस दुनिया के लोगों ने फ़न के लिए जो चीज़ें सोची, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि वो चीज़ों ने हमारी दुनिया बनाई है? कितना स्टूपिड है ये। मेटियोरा कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारे एग्जिस्टेंस का रीज़न यही है। और जिसने तुम्हें यहाँ पर समन करा था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसके साथ मिल के काम करने के लिए उसने मुझे अपने प्लान्स के बारे में थोड़ा बताया था। जब मैं इस वर्ल्ड में आई तो वो मेरे सामने आई थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर स्टोरी वर्ल्ड के लोगों को इस वर्ल्ड के बारे में पता होता तो उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने कहा कि हमें क्रिएटर्स पे दबाव बनाना चाहिए और उन्हें अपने वर्ल्ड को दोबारा बनाने को कहना चाहिए। सेलेसिया कहती है, अगर मैं ऐसा कर पाती तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं अपने वर्ल्ड के बारे में। मेटियोरा कहती है, जिस वर्ल्ड में हम पैदा हुए वो बस एक इमेजिनेशन है। वो उस वर्ल्ड से बाहर निकल के लैंड ऑफ गॉड्स तक पहुंची
जहाँ से सभी वर्ल्ड पैदा हुए वो सक्सेसफुल रही स्टोरी वर्ल्ड को लैंड ऑफ गॉड से कोलाइड करने में। सोटा कहता है, क्या तुम्हारा मतलब कनेक्ट से है? मेटियोरा कहती है, नहीं, कोलाइड। यही उसने मुझे कहा था। वो अपना असली मकसद छुपाई हुई है। मुझे लगता है तुम्हारा उसके साथ टीम अप ना करने का डिसीजन सही था। सेलेसिया कहती है, क्या पता ये किसी की स्टोरी का पार्ट हो जो कहीं किसी और ने बनाई हो। मेटियोरा कहती है, ऐसा हो सकता है। सेलेसिया फिर कहती है, वो लड़की है कौन और कहाँ से आई है? मेटियोरा कहती है, उसने कुछ नहीं बोला इस बारे में। अगर हमें उसका नाम पता होता तो ठीक रहता। सोटा कहता है, मैंने कई स्टोरीज देखी है लेकिन उसके जैसे कैरेक्टर नहीं देखी। सेलेसिया कहती है, लेकिन वो शायद तुम्हें जानती थी। सोटा बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं पता। मेटियोरा कहती है, उसके ट्रू गोल्स के बारे में पता चल जाए तो हम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक गोल है। नेक्स्ट सीन में सोटा कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रहा होता है। सेलेसिया कहती है, हमारे कंट्रोलर्स में भी सिमिलर फंक्शन होते हैं। मेटियोरा कहती है, मेरे मैजिक बुक भी आसान चीज़ें कर सकती है और मुश्किल चीज़ें भी। सेलेसिया कहती है, लेकिन रिस्टोरेशन मैजिक ने तो काम ही नहीं किया इस रूम पे। तभी सोटा कहता है, मेटियोरा, ये कंपनी वो क्रिएटर है जिसे तुम ढूंढ रही हो, तुम वहाँ कैसे जाने वाली हो? सेलेसिया कहती है, उड़ के। मेटियोरा कहती है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहती जो लॉ ऑफ फिज़िक्स के खिलाफ हो। मैं ट्रेन या फिर बस से जाऊँगी या फिर साइकिल भी चलेगी। सोटा कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम ऐसे किसी से मिल नहीं सकती जिसे जानती ना हो। सेलेसिया कहती है, क्या तुम मेरे क्रिएटर को ढूंढ सकते हो? और अब सोटा इसके एनिमे के क्रिएटर को ढूंढता है और सेलेसिया कहती है, तो ये मेरा क्रिएटर है, तो अब मैं क्या करूं? क्या जाके हाय बोलूं? तभी मेटियोरा कहती है, सोटा, क्या तुम मेरे वर्ल्ड जैसे गेम्स पसंद करते हो? और सेलेसिया के एनिमे वर्ल्ड जैसा एनिमे? तभी सेलेसिया एक नोटबुक देखती है और कहती है, ये क्या है? सोटा कहता है, नहीं रुक जाओ, ये एक पुरानी ड्राइंग है बस। सेलेसिया कहती है, तो फिर नई वाली दिखाओ कोई। तभी मेटियोरा कहती है, सोटा, क्या तुम भी किसी वर्ल्ड के क्रिएटर हो? मुझे लगता है यहाँ रखी चीज़ें इस चीज़ का रेफरेंस है। सोटा कहता है, लेकिन मैंने रिसेंटली कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। मेटियोरा कहती है, अगर तुमने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो तुम्हारी स्किल्स बेकार हो जाएंगी। तुम्हारा वर्ल्ड जो अभी तक बना नहीं है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है और इसे एक मैसेज आता है जिसमें सेलेसिया की पिक्चर होती है। इसके बाद ये तीनों मिलने आए होते हैं सेलेसिया के एनिमे के क्रिएटर से। यहाँ पर ये आदमी आता है और सेलेसिया को देख के ब्लश कर रहा होता है। ये बोलता है, मुझे पहले लगा था कि किसी ने फ़ोटोशॉप करके पिक्चर भेजी, लेकिन तुम तो, क्या तुम फॉरेनर हो? तुम वैसे ही हो जैसे मैंने इमेजिन करा था। सेलेसिया कहती है, अच्छा, लेकिन मैं रियल हूँ। ये सुन के ही हंसने लगता है। तभी सेलेसिया इस पर तलवार रख देती है और कहती है, मैं रियल हूँ मिस्टर मात्सुबारा, नहीं मिस्टर क्रिएटर। मेटियोरा और सोटा भी तभी इसके पास आ जाते हैं। मात्सुबारा कहता है, तुम लोग कौन हो? तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसे देख के बच्चे कहते हैं, मामी का, और चिल्लाने लगते हैं। ये कहती है, सबको मेरा नाम पता है। सोटा इसे देख के कहता है, मैजिकल स्लेयर मामी का। और अब ये इनके पास आ जाती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या था? सेलेसिया कहती है, हमसे मिलने आई वो भी बिना नाम याद रखे हमारा। ये कहती है, माफ़ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें कन्विंस करने आई हूँ। मैं मामी का हूँ, किरामी के मामी का। अकुमारिन जो पावर ऑफ स्माइल चुराता है, उसे हराने के लिए मैं मैजिकल स्लेयर बनी, और जिस पर्सन ने मुझे ये पावर्स दी वो लैंड ऑफ इटर्निटी का फेरी है, मीरी। सेलेसिया कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? मामिका बोलती है, मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म प्रिंसेस से सुना कि ये वो वर्ल्ड है जो हमारे वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। हमारे वर्ल्ड में जो दुख दर्द है वो इस वर्ल्ड की मदद से दूर हो सकते हैं। सेलेसिया कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि उसने तुमसे क्या कहा होगा, लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। मामिका बोलती है, लेकिन क्यों? तुम्हारा वर्ल्ड तो बेकार है ना, जहाँ पर सिर्फ लड़ाई होती रहती है। मैं कभी उस गॉड को माफ़ नहीं करूँगी जिसने ऐसे वर्ल्ड बनाए। सेलेसिया कहती है, मैं तुमसे एग्री करती हूँ इस बात पे, लेकिन मैं डिसाइड करूँगी हमारा गॉड कैसा पर्सन है। मामिका कहती है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? और फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैजिकल स्लेयर में, और अब ये सेलेसिया से लड़ने लगती है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं लड़ते लड़ते बिल्डिंग से और उड़ रहे होते हैं। लोग इन्हें देख के हैरान होते हैं कि हो क्या रहा है। ऊपर मात्सुबारा कहता है, हे, ये तुम किसे यहाँ पर ले आए? ये सच नहीं हो सकता। सोटा कहता है, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था।
और यहाँ पर मामिका सेलेसिया पे हमला करते जाती है। मात्सुबारा कहता है वोगल शेवेलियर यहाँ पर नहीं है, उसके बिना ही ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। और तभी मामिका सेलेसिया पे मैजिकल स्प्लैश नाम के अटैक से हमला कर देती है और सेलेसिया दूर जाके गिरती है। और तभी ये आसपास का नज़ारा देखती है जहाँ पर तोड़ फोड़ हो चुके थे बहुत ज़्यादा, और बोलती है क्या तुम ठीक हो? सेलेसिया कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। अब क्या तुम मुझे मारने वाली हो जब तक मैं जान की भीख न मांगूं? कंटिन्यू करो, तुम्हारी स्टोरी में ऐसा प्लॉट नहीं होगा, लेकिन मेरी स्टोरी डिफरेंट है। मामिका इसके पास आती है और कहती है इतना प्राउड फील मत करो। तभी सेलेसिया इस पर हमला कर देती है और इसके कट लग जाता है। सेलेसिया कहती है याद रखो, अगर फोर्स यूज़ करोगे जस्टिस के लिए तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। मामिका कहती है रुक जाओ, मैं लड़ना नहीं चाहती, मेरी बात सुनो वरना। और ये फिर से मैजिकल स्प्लैश फ्लेयर से अटैक कर देती है। सोटा जोर से सेलेसिया का नाम पुकारता है और तभी यहाँ पर धमाका होता है और धुएं से एक बंदा बाहर आता है। मामिका कहती है कौन हो तुम? ये बंदा कहता है तुम्हारी स्टोरी में सबको अपना नाम क्यों बोलना होता है? सेक्रेटरी कुरोनागिमारू, और ये मेरी कंपेनियन है। मैं लड़कियों के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं करता। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। मेरे वर्ल्ड में मैं फाइनल बॉस था। और यह मात्सुबारा कहता है क्या ये भी वहीं से आया है? सोटा कहता है जहाँ तक मुझे याद है ये यूया मिरोकुची है, यह एक्सक्लूसिव अंडरग्राउंड से है, मेन कैरेक्टर का राइवल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर एनीमे वर्ल्ड से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आए जा रहे हैं एक के बाद एक। तो भाई अब इनमें से कौन कौन अपने क्रिएटर को ढूंढेगा, उनसे क्या करवाएगा या क्या नहीं करवाएगा, वो तो आगे ही पता चलेगा कैसे ये लोग वापस अपने अपने वर्ल्ड में जाएंगे। सो गाइज, अगर ये एनीमे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो पे, नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये एनीमे कैसा लग रहा है। और जाने से पहले हनी गेन ऐप को डाउनलोड करते हुए जाना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलता हूँ मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और